हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ड्रामा। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन की सांद्रता एंड मोलैरिटी मतलब कि मोलरता तथा मोललता, जो कि काफ़ी कंफ्यूजन टॉपिक्स हैं ये। तो इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के पहले ये जो 4 पॉइंट्स हो गए हैं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाइए और चैनल में जाके ये सभी जो 4 टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो जरूर से देखें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पहला पॉइंट लिखा है द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। मतलब विलयन कोई भी है, वहाँ पे कोई भी पदार्थ जो उपस्थित है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इज इक्वल सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन, मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की मात्रा के। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे काम करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इंक्रीज हो पाएगा। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट आप इस वीडियो में साफ देख रहे हैं, जितना भी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया है इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे एक फ्लास्क है जिसमें आप देख रहे होंगे 1/2 लीटर वाटर है और ऊपर सॉल्यूट है। अब देखिए, थोड़ा बहुत हम सॉल्यूट इसमें डालते हैं और फिर चेक करते हैं। देखिए रीडिंग कितनी आई, अभी आप नोट कर लीजिए। फिर से थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हैं, अब फिर हम देखेंगे कि रीडिंग कितनी आई। अब अगर आप देख रहे होंगे कि कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर आप थोड़ा सा डाल दीजिए, फिर रीडिंग देखिए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और अब हम मैक्सिमम डाल देते हैं, जितना डालते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे आपको सैचुरेटेड भी लिखा हुआ दिख जाएगा। देखिए, ये देखिए नीचे लिख रहा है सैचुरेटेड, और अब अगर आप देखिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो यहाँ साफ तौर पे क्लियर हो गया है कि आप जितना सॉल्यूट बढ़ाओगे उतना कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप मेज़र कर सकते हो बाई फिजिकल यूनिट, बाई केमिकल यूनिट। तो बाई फिजिकल यूनिट में वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन में मेज़र कर सकते हो। ठीक है, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट केमिकल यूनिट के थ्रू, जैसे कि ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी के थ्रू आप मेज़र कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें मेज़र करती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन की सांद्रता को ये मापने का तरीका है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, यानी कि मोलरता और मोललता को हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या है। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करेंगे। दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी की। देखिए, मोलैरिटी में क्या है, मोल बाई वॉल्यूम। तो आप जानते ही हैं कि मोल किसका, सॉल्यूट का मोल है, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का है। ठीक है, और वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। अच्छा, मोलैरिटी क्या है, यहाँ भी मोल बाई मास है, बट देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ सॉल्वेंट का मास है। अच्छा, मास किस में होना चाहिए बेटा, केजी में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मोलैरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन, ठीक है, और मोलैरिटी में मोल
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी में सॉल्यूशन होता है और मोलैरिटी में सॉल्वेंट होता है। तो मैं आपको एक फिगर के द्वारा बना के समझा सकता हूं। देखिए आगे, आप देखिए कैसे। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे सॉल्यूट है रेड रेड कलर का जो है, और सेम यहाँ पे एक दूसरा है जहाँ पे सॉल्वेंट डला हुआ है। देखिए जो वाइट मार्क किया गया है वो एक्चुअली 1 लीटर का मार्क है। अब जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो देखिए तब वो 1 लीटर बनता है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन 1 लीटर। लेकिन मोलैरिटी में ऐसा नहीं है। मोलैरिटी में देखिए, अगर आप देख रहे होंगे एक फ्लास्क है जहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा है सॉल्यूट है, और उसमें 1 केजी का ऊपर मार्क भी लगा है। जब इसे हम सॉल्वेंट जो 1 केजी का मार्क है उसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुलफिल है। जब हम सॉल्यूट को 1 केजी में डालते हैं तो एब्सोल्युटली वो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं ऑलरेडी उसमें मार्क के ऊपर चीज़ें चली जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ये स्थिति होती है कि सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट डालते हो, सॉल्वेंट ऑलरेडी 1 केजी होता है। ठीक है, सॉल्वेंट ऑलरेडी 1 केजी होता है और आप उसमें जब इसको डालते हो तो एंड देन ये आपके पास ये पोजीशन आ जाता है। लेकिन मोलैरिटी में आपने देखा क्या पोजीशन है। अब आप मोलैरिटी में भी देख लीजिए क्या पोजीशन है। दोनों फिगर को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों फिगर को आप ध्यान से कंपैरिजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए।